जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां डेली कराए जाते हैं 10 क्वेश्चन और साथ में दिए जाते हैं 3 होमवर्क के रूप में क्वेश्चन, जिसका आंसर मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आप भी लिखा कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, जो कल का होमवर्क के रूप में दिया गया था। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। अब देखिए मेरे भाई, इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए, पहले ना 100 रुपया था, अब इसमें कितने वृद्धि हुआ 20% की, तो 120 हो गया। तो कह रहा कि अब ना चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले ही इतना रहे। तो ये देखिए 20% बढ़ा है ना, तो इसको कितना कम कर दो, तो कितना कम कर दो मेरे भाई, 20 कम कर दो। किससे कम कर दो, 120 से, आगुड़े 100। देख लीजिए कितना आसान सवाल है। इससे ये कैंसिल, 2 छके 12, 2 पचे 10, 2 तेई 6 और कटा दीजिए, 3 एकम में 3, 20 हो या 3 छके 18, 2/3%। देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक किए होंगे उनका आंसर सही होगा। देख लीजिए 16 सही 2/3%। ये से सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कल का होमवर्क के रूप में दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझिए। अगर पढ़े हैं, समझ में आ रहा है, आप कर सकते हैं, तो वीडियो रोक करके अपनी तैयारी को देखिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि क्या हम एक क्वेश्चन को बिना देखे क्या हम सॉल्व कर पाते हैं, इसको समझिए। देखिए कह रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए अब पहले दूध और पानी, इसको हम दो तरीके से बताते हैं। जो तरीका आपको समझ में आए उसी तरीका से कीजिए। दूध और पानी का अनुपात दे दिया कितना, 4:1। अब ये दोनों मिश्रण ना, इसका मान दिया पूरा मिश्रण का 45 लीटर। तो दूध और पानी की मात्रा निकाल लेते हैं कि आखिर में दूध कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है। तो 4 1 5 बराबर मेरे भाई कितना है 45। तो 5 9 45, 1 बराबर 9, 1 बराबर 9। तो दूध कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 लीटर, न चौके 36 लीटर हो जाएगा। और ये पानी कितना हो जाएगा 9 एकम में 9। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए 36 9 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। इतना निकल कर आया। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाइए मेरे भाई, इसको मान लीजिए x मिलाया जाए। जब पानी मिलाएंगे तो दूध में कोई ना परिवर्तन नहीं होगा, तो दूध को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब तो यह अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखिए 36 अपान में 9 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें 2। इसको सॉल्व करते हैं। 36 दूना इसका इसमें गुणा कर देना, 27 प्लस 3x इक्वल टू, देखिए 6 दूनी के 12 के 2, 1 बचा, और 3 दूनी के 6 1 7। तो 3x इक्वल टू 72 माइनस 27। तो 3x इक्वल टू घटा दीजिए मेरे भाई, 12 में से 7 गया तो 7 5 12, 5 बच जाएगा, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4। इसको कटा दिए, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15। x का मान कितना हो गया 15। अब क्या पूछा है, तो कह रहा ना कि यही पानी कितना मिलाया जाता है, इन्हें x मिला है, तो कितना लीटर पानी मिला है 15 लीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक और तरीका हम बताते हैं, देखिएगा दूध और पानी कितना है मेरे भाई 4:1 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कितना हो जाना के लिए कह रहा 3:2 हो जाने के लिए बोल रहा है। देखिए कह रहा पानी मिलाना ही जाता है ना, जब जिसको मिलाया जाए उसको छोड़ दीजिए, जिसको नहीं मिलाया जाए उसी को बराबर करते हैं। देखिए पानी मिलाने के लिए कह रहा है, आप दूध को बराबर कर दीजिए। दूध कैसे बराबर होगा, इसमें 4 से मेरे भाई गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें 3 से कर लो तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, और इसमें 4 से किए हो तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा। अब देखिए 4 3 12, और ये हो जाएगा 3, और 4 3 12, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 मेरे भाई। देख लीजिए कितना हो गया, देखिए दूध बराबर हो गया। अब कह रहा है कि पहले के मिश्रण कितना था मेरे भाई 15 लीटर, तब 12 3 कितना है मेरे भाई 15, ठीक ना, 15 12 3 15 बराबर कितना लीटर 45। तो 15 तिया 45, 1 बराबर कितना 3। अब कह रहा कितना पानी मिलाया गया है, तो 1 का मान जब 3 आ गया तो पहले 3 था पानी,
अब न मिला करके 8 कर दिया गया, तो कितना मिलाया गया है देख लीजिए, 5 लीटर मिलाया गया है ना मेरे भाई। कितना लीटर मिलाया गया? 5 लीटर। देख लीजिए पहले 3 था, अब 8 लीटर हो गया। तो 3 कितना जोड़ेंगे कि 8, तो 5 लीटर पानी मिला दिया गया है। जब 1 का मान 3, तो 5 लीटर का मान भाई कितना हो जाएगा? 5 3 15 लीटर। तो आपका आंसर क्या होगा? 15 लीटर, जो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अरे मेरे भाई, मेरे ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा हम कराते हैं। जो मेरे भाई हमेशा ये वीडियो देखते होंगे, या जैसे हम पिछले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, वो अगर डेली देखते होंगे, उन मेरे भाई को तो कोई दिक्कत ना होगा, उनको तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, आप समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। 2a बराबर 3b, इस 4b इक्वल टू 5c, 6c इक्वल टू 7d, तो a संबंधी d है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार हम करेंगे। देखिए ये ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिखाई देना मेरे भाई 2a इक्वल टू 3b, तो देखिए ये वाला a का मान हो जाता है और ये वाला b का मान, तो a अपान में b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपान में 2। ठीक, समझ में आया? आगे चलिए। 4b इक्वल टू 5c, देखिए b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 4, तो b अपान में 6, अरे b अपान में c इक्वल टू b का मान 5 और c का मान 4, ऐसे लिख देंगे मेरे भाई। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। 6c इक्वल टू 7d, c का मान 7 हो जाएगा और d का मान 6 हो जाएगा, तो c अपान में d इक्वल टू 7 अपान में 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना जान गए। जब बराबर में होगा तो इधर का मान उधर होता है, इधर का मान उधर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम करते हैं। देखिए ए आप क्या ज्ञात करना है? पहला और लास्टवा का अनुपात ज्ञात करना। जब पहला लास्टवा का पूछे तो आप ऐसे ही ज्ञात कीजिए, ए अपान में बी गुणे बी अपान में सी गुणे सी अपान में डी इक्वल टू, ए अपान में बी का कितना मतलब भाई 3 अपान में 2 है, इंटू इसका मान कितना है मेरे भाई 5 अपान में 4, इसका मान कितना है 7 अपान में 6। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि हम बस कुछ ही दिनों में ना हम बिल्कुल एकदम चैप्टर वाइज एकदम जीरो लेवल से हम मैथ पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। जिन भाइयों को अगर पढ़ना होगा ना, एकदम शुरू से समझना होगा, उन्हें मैथ नहीं आती है, तो आप इसको एकदम शुरू से पढ़िए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर लिखिएगा, हम लिख दीजिएगा कि हाँ हम लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल हम सीखना चाहते हैं मैथ को, एकदम स्टार्टिंग से। हम जस्ट 1-2 दिन के अंदर हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखिए, अब तक तो हम सेट पेपर कराते थे। जो बच्चे, उन बच्चों को फायदा होगा इसमें, जो बच्चे पहले से, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, जो पहले से पढ़े हर चैप्टर, उनको तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। जो भी ये हम 10 क्वेश्चन कराते हैं, ये प्रैक्टिस है। जो पढ़े वही तो प्रैक्टिस करेंगे, बीच में से जो आएंगे उनको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए अब ये b से b कैंसिल कर दिए, c से c कैंसिल कर दिए, a अपान में d बचा इक्वल टू, देखिए इसको कैंसिल कीजिए मेरे भाई। देखिए देखिए 3 दूनी के 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 35 नहीं कट रहा है। अपान में 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी 35 संबंधे 16, अर्थात a संबंधे d इक्वल टू 35 संबंधे कितना हो जाएगा मेरे भाई 16। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए संबंधे डी 35 संबंधे 16, ये मान होगा। देखिए ज़्यादा बहुत घबराहट में वहाँ पे क्या होगा, आप समझेंगे बड़ी आसान है, वहाँ जल्दीबाजी में गलती कर देंगे। देखिए 16 संबंधे भी 35 है, वहाँ गलती होगा। देखिए ये वाला सही होगा, ये संबंधे डी पूछा है तो 35 संबंधे 16। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब हम डेली जो 10 क्वेश्चन कराते हैं, अब करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक चोर 200 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना, देखिए हम एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए जब कोई चोर ना चोरी करके जब भागता है तो कुछ दूर तक भाग जाता है, उसके बाद पुलिस देखता है या कोई आदमी देखता है तो उसका पीछा करता है।
और जब पीछा करेगा मेरे भाई तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब चोर की चाल से पुलिस की चाल अधिक रहेगा तभी पुलिस उस चोर को पकड़ सकता है, नहीं तो वह चोर कभी नहीं पकड़ा जा सकता। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब चोरी करके चोर भागेगा तो कुछ दूरी तय कर लेगा, और जब तय कर लेगा तो जो पुलिस होता है उसकी चाल चोर की चाल से अधिक करना पड़ेगा तभी पकड़ में आएगा। जैसे अब पढ़िए सवाल को, देखिए अब सवाल कैसे कर रहा है। पर एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर क्या कर रहा है, भागना प्रारंभ कर दिया। देखिए मेरे भाई, देखो इसको एकदम आराम से समझिए। देखिए हम बता रहे हैं, देखना, ये मान लीजिए ये पुलिस और ये मेरे भाई चोर। अब क्या किया, कह रहा कि एक चोर 200 मीटर की दूरी से, ये इनके बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर। कितना मेरे भाई, 200 मीटर। अब क्या किया ये चोर कि 200 मीटर दूरी पर ना यह पुलिस था और यह चोर यहाँ था। यह चोर पुलिस को देखकर क्या करने लगा, भागना प्रारंभ कर दिया। और यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। कौन, चोर। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चोर भागना प्रारंभ कर दिया। अब पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसे क्या किया, पीछा किया। देखिए मेरे भाई, अभी हम बताए हैं कि कभी भी ना अगर चोर को पुलिस पकड़ेगा तो पुलिस की चाल चोर की चाल से अधिक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे भाई बता दीजिए, अगर पुलिस भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाता रहा, उस चोर के पीछे भागता रहा, तब ये मेरे भाई बता दो कि क्या कभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, कभी नहीं पकड़ पाएगी। उनके बीच की दूरी हमेशा 200 मीटर ही रहेगी। कौन पकड़ेगा, देखिए ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ये कहीं दिशा में जा रहा है ना, तो कौन पकड़ेगा, ये देखिए 8 किलोमीटर से 1 किलोमीटर ये अधिक है, वही 1 किलोमीटर जो प्रति घंटा है वही ना क्या करेगा, चोर को पकड़ने में मदद करेगा। अब चलिए अब देखेंगे, यहाँ से समय निकाल लेते हैं। पहले समय निकाल लेते हैं कि आखिर में ना वो पुलिस उस चोर को कितने समय पकड़ लेगा। तो समय बराबर दूरी कितना है, 200 मीटर, आ बटा में चाल। ये मेरे भाई बताओ, ये एक ही दिशा में भाग रहा है ना भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो वही ना 1 किलोमीटर ही दूरी है ना उसको पकड़ेगी। तो 9 में से 8 ये कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो नीचे ऐसे कर देंगे, ठीक है। 5 चौके 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 चौके 72, 720 सेकेंड। 720 सेकेंड में, ठीक ना, क्या करेगा पुलिस, उस चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अब देखिए अब क्या पूछा है, तो कह रहा था उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितनी है, चोर कितना दूरी तय किया, यही पूछा है। तो चलिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई, समय हो जाएगा। चोर का पूछा ना कि चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, तो चाल कितना, 8 किलोमीटर, तो 8 गुणे 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में मान हो जाएगा। और समय कितना है, 720 सेकंड। चलिए 18 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72, और 8 5 40 गुणे 40 कितना हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौके 1600, यानी 1600 मीटर। उस ना जो चोर है वह 1600 मीटर की दूरी तय कर लेगा। 1600 मीटर की दूरी तय करेगा तो तब जाके पुलिस ने उसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। समझ में आया कुछ। देखिए यही ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 से चले, सही हो 8 से, तो बताओ कभी पकड़ता, कभी नहीं पकड़ता। यही 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वही पकड़ने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, देख लीजिए। तो समझ में आया, ऐसे सवाल को इसी प्रकार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन कितना आसान है मेरे भाई। देखिए रेलवे के जो एनटीपीसी का पेपर हो रहा है, ये अब समाप्त होने वाला है कि 7 तारीख के लिए ही होगा, 7 सितंबर तक, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। हम बहुत जल्द ही आपको एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से, ठीक ना। अगर जिन मेरे साथियों को ना अगर मैथ समझना है
अगर शुरू से एकदम मैथ को जानना है, मैथ में अगर मेरे किसी साथी को अगर दिक्कत होती है, वो ना हमसे क्या कर सकते हैं, मैथ को पढ़ सकते हैं। एकदम जीरो लेवल से हम पहला नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक एक आध 2 दिन इस वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा लगता है मेरे भाई ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो सवाल आपको नहीं समझ में आते हैं आप वहाँ पे लिख दीजिए, हम एकदम बिल्कुल बताएंगे और बताते भी हैं। आप पूछ कर तो देखिए, हमसे पूछेंगे तब तो। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं। कह रहा कि दो संख्याओं का योग 53 है, यदि दोनों संख्याओं में से 7 का अंतर, अरे दोनों संख्याओं में 7 का अंतर है तो इन दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का योग दे दिया, मान लीजिए कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इसका योग कितना है मेरे भाई, 53 है। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 7 का अंतर भी है, तो x माइनस वाई बराबर 7 मेरे भाई, देख लीजिए। अब ये तो जानते हैं ना, ये हल करने का तरीका। हल करने का तरीका क्या है, इसको अगर बड़े मान को निकालना है ना तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। देखिए डायरेक्ट x का मान निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, जोड़ करके आधा। देखिए 7 3 10 के 0, 1 बचा और 5 1 6 और बटा में 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। x का मान 30, बड़ी संख्या 30 हो गई। दूसरी यानी छोटी संख्या y को अगर निकालना है ना मेरे भाई, तो घटा करके आधा कर दीजिए। 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 बटा में 2 कर दीजिए, कितना होगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6। एक संख्या 30 आ गई और दूसरी संख्या 23 आ गई। अब चलिए, अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई का मान बताइए। अरे मेरे भाई निकाल तो लिए, 30 है पहली संख्या x का मान और दूसरा है 23, गुणा कर दीजिए, तितली के 9, 3 दूनी के 6, यानी 690। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए। अरे मेरे भाई अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना तो जो भी चीज़ें हम बताते हैं आपको समझ में तो आएबे करेंगी। देखिए इसमें क्या करना है, इसको कटाएंगे तो अभी हल हो सकता है, 2x अगर वैसे लिख कर करेंगे तो भी होगा, नहीं तो इसको, ये बड़ी संख्या है, जब भी या बड़ी संख्या या पहली संख्या निकालने के लिए पूछेगा तो तुरंत जोड़ करके आधा, दूसरी संख्या घटा करके आधा कर देते हैं, डायरेक्ट ही आ जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर तीसरा देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम कैसे कर रहे हैं, इन दो संख्याएं उनका अंतर 1365 है। मान लीजिए कि छोटी संख्या, मान लीजिए कि छोटी संख्या इक्वल टू कितना मान लेते हैं, a। अब बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या कितना मान लेंगे मेरे भाई, देखिए ये 13 अंतर है ना, तो ये बताइए a प्लस 1365 नहीं लिख देंगे इसको, अरे घटाएंगे। देखिए यहाँ समझिए a माइनस a प्लस 1365, देखिए यही ना अंतर, इससे कैंसिल हो गया तो नहीं आ गया इतना। तो चलिए अब आगे, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया, देखिए ये बड़ी संख्या है a प्लस 1365, इसको छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है तो भागफल 6 और शेषफल कितना आ रहा है मेरे भाई, 15 आ रहा है। तो एक ना फार्मूला आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन बड़ी आसान है बहुत, जो मेरे भाई अगर धैर्य रखेंगे वो इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए भाज्य कितना मेरे बीच वाला होता है, बड़ा संख्या a प्लस 1365 इजकल टू, देखिए भाजक कितना है मेरे भाई a और भागफल कितना है 6, तो 6a हो जाएगा और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा 15। अब चलिए इसको इधर भेज दिए, a माइनस 6a इजकल टू 15 हो जाएगा मेरे भाई, इसको इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा 1365। समझ पा रहे हैं? चलिए अब यहाँ से कर दीजिए आगे। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 5a इजकल टू कितना होगा, 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना, और 6 में से 1 गया, कितना होगा मेरे 5, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और ये 1300 तो रहने दीजिए, माइनस 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 कैंसिल,
तो a इक्वल टू मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखिए कटाइए, 5 दूनी के 10, 5 साते 35, जीरो का जीरो रहने दीजिए। देखिए a का मान कितना आ गया 270, a का मान क्या है 270 है, और ये a को ही हम छोटी संख्या माने हैं, तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 270। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ पाए हैं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए आप ना धैर्य से अगर किसी क्वेश्चन को आप करते हैं बिना घबराहट के साथ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए ये कितना आसान सवाल है। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या होगा। इन संख्याओं के, तो पहले तो 6 संख्याओं का औसत 4.5 है ना मेरे भाई, तो 6 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग पहले निकालेंगे मेरे भाई, निकालिए कितना हो जाएगा, गुणा ना करेंगे, 6 गुणा कितना हो जाएगा 4.5, ठीक, गुणा कर दे, 6 5 30 के 0, 3 बचा, अच्छा चौके 24 3 27, कितना हो जाएगा मेरे भाई 27.0, अर्थात कितना हो जाएगा 27। अब इसी को ना कह रहा है कि तो इन संख्याओं के 3 के वर्ग, ये जो संख्या है जो निकल कर आई है 27, 3 का वर्ग मतलब क्या होगा 9 ना, 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3, यही ना होगा। चलिए तो ये तीनावा 27 और तितली के 9, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई आंसर, कितना होगा देख लीजिए 3 होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देख रहे हैं ना कितना ये क्वेश्चन आसान है एकदम बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई कह रहा है मधु की आयु सोनल की आयु की 3 गुनी है। देखिए मधु एक तरफ लिख लेंगे और दूसरे तरफ सोनल, ये 2 लड़कियां हैं जो आपस में सहेली हैं। मधु की आयु सोनल की आयु की 3 गुनी, मधु की आयु सोनल की आयु की 3 गुनी है, एक है ना मेरे भाई, तो ये 3 है, अर्थात ये x है ना, तो ये कितना है 3x है। इतनी तो बात समझ में आई, ठीक। अब आगे 5 वर्ष बाद ये वर्तमान आयु, अब 5 वर्ष बाद इसका जो आयु वाले प्रश्न है ना, इसका एक ही करने का तरीका है कि आप इसको पढ़ते चलिए और समीकरण बनाइए। देखिए जो जो कह रहा है आगे चलिए, 3 गुनी हो गया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद उसकी आयु सोनल की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी आयु यानी मधु की आयु सोनल की आयु की 2 गुनी होगी 5 वर्ष बाद, तो 3x + 5 हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी बढ़ेगा और x + 5 इसमें भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ों में बढ़ेगा। वह आयु ना 5 वर्ष कह देगा। अच्छा ये बताइए हमारा एक लड़का है, हमारा एक लड़का है, हम उसके पापा हैं, तो बताइए कि हम 5 वर्ष बढ़ेंगे तो हमारा लड़का भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा। हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे तो वह धीरे धीरे नौजवान होगा कि नहीं, पहले ये तो बताइए। अब चलिए तो वो 5 वर्ष दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु सोनल की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी आयु सोनल की आयु की बाबू 2 गुनी होगी, तो इसमें ना 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 गुनी ये ना है, तो इसमें करेंगे तभी तो बराबर होगा। अब चलिए अब हल कर दीजिए। देखिए 3x + 5 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, ठीक है। अब चलिए x को एक तरफ और अचर वाले मान को एक तरफ, तो देखिए इधर लेकर आ जाएंगे, तो 3x - 2x = ये मेरे भाई 10 को रहने दीजिए, इधर आ जाएगा तो -5, तो कितना हो जाएगा x = कितना होगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। x = 5, 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, तो x = 5। अब आगे को आ रहा है तो मधु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मधु ये ना है मेरे भाई, इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो 3 में हम क्या कर देंगे गुणा, इसमें कर दीजिए, तक x का मान रख दीजिए। अरे यार ये 3x है ना, तो मधु की वर्तमान आयु मधु के कर दे रहे हैं इस प्रकार 3x, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा मेरा भाई 5, तो 5 3
15 वर्ष। मधु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये सही है, बी वाला। अच्छा मेरे भाई ये बताइए, अगर पूछ देता सोनल की वर्तमान आयु, तो सोनल की वर्तमान आयु कितने हो जाता? एक्स का मान कितना है? तो 5। तो सोनल की वर्तमान आयु 5 वर्ष। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए मेरे भाई, आप सबको हम फिर से हमें याद दिला दें कि हम लास्ट में 3 क्वेश्चन देते हैं, जो वो तीनों क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अरे मेरे भाई क्यों नहीं लिखते हैं यार? हम तो ये जानना चाहते हैं आखिर में उस क्वेश्चनों को क्यों आप सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आता है उसको लिख दीजिए। आपको कैसे क्वेश्चनों की ज़रूरत है, आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये भी वहाँ पर लिख डालिए। या आपको कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ये भी वहाँ पे लिख दीजिए। हम एकदम भरपूर कोशिश करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। नहीं बताएंगे तब तो। देखिए ये क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए अब ये कह रहा है ना कि 8 वर्ष पहले जो भी बातें हो रही है ना, 8 वर्ष पहले की, देखिए जो भी बात होगी 8 वर्ष पहले की। देखिए हम कह रहे 8 वर्ष पहले की ये बातें हो रही हैं। हम कह रहे हैं मेरे दोस्त कि मेरी शादी ना 5 वर्ष पहले हुई थी। हम इस समय, देखिए हम कहेंगे कि हमारी शादी 5 वर्ष पहले हुई थी, मैं उस समय 15 वर्ष का था। तब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 में 5 जोड़ेंगे तभी ना 20 वर्ष का। उसी प्रकार ये 8 वर्ष पहले जो अमित है, देखिए मेरे भाई अमित, ठीक ना, अमित है, एक उसका दोस्त है अमर, ठीक, अमर है। कह रहे हैं ना कि 8 वर्ष पहले अमित की आयु अमर की 3 गुनी थी। ये एक्स था ना मेरे भाई, तो ये 3x था। कब हो? 8 वर्ष पहले की बात है। ये बाबू जब 8 वर्ष पहले की बात था, तब वर्तमान निकाले खातिर का कहिए? हम कहेंगे कि हमार शादी 5 वर्ष पहले हो गई और हम वो समय 15 वर्ष के रहनी। तो ये समय हमार आयु कितना हो जाए? 15। अरे भैया 5 साल पहले ना जब शादी रहे कोई नहीं, तो 15 वर्ष के रहनी। तो अब 20 वर्ष के ना हो जाए, 5 वर्ष और जोड़म ना। तो वैसे ही 8 वर्ष पहले अमित की आयु अमर की आयु से 3 गुनी थी। तो वर्तमान निकालेंगे ना मेरे भाई। अरे बताइए, तो वर्तमान निकालेंगे तो इसमें जोड़ना ना पड़ेगा। 3x कितना प्लस 8 वर्ष पहले है, तो कह रहा है कि इस, यदि अमर अभी 14 वर्ष का है, ये 8 वर्ष पहले की है, तो अब वर्तमान निकालेंगे तो दोनों में 8 जोड़ेंगे ना मेरे भाई। बताइए, जोड़ेंगे ना तब जाके वर्तमान ना होगा। अब चलिए, अब कह रहा है कि अमर अभी 14 वर्ष का है, अमर इस समय वर्तमान में 14 वर्ष का है, तो यही ना वर्तमान आयु है। तो x + 8 = 14। तो x का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो 14 - 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x का मान कितना आ गया? 6। तो कह रहा है तो अमित की आयु कितनी है? इस समय अमित की आयु बताना है। तो इस समय अमित की आयु बताएंगे तो इसमें रख दीजिए मान 3 × 6 + 8, 36, अरे 6 36 18 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 26। यानी इस समय अमित की आयु कितनी हो जाएगी? देख लीजिए 26 वर्ष। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया है? देखिए ये 8 वर्ष पहले की बातें हैं, तो वर्तमान निकालेंगे तो 8 जोड़ना ना पड़ेगा, तब ना वर्तमान में आएगा। वही आयु इस समय इसकी आयु दे दिया, एक्स का मान निकाल कर इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। अरे मेरे भाई समझ में आता है ना? फिर मैं बता दूं, अगर आता है समझ में तो यार क्यों नहीं शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते हैं? आप क्यों नहीं कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। पर एक विद्यालय में ना 2759 विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी मतलब ये होता है ना मेरे भाई कि विद्यार्थी में ना, विद्यार्थी आप उसे कहेंगे कि उसमें लड़का और लड़की दोनों होंगे। लड़का को भी विद्यार्थी कहेंगे, लड़की को भी कहेंगे। एक विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 विद्यार्थी, उसमें लड़का भी है उसमें लड़की भी है, ठीक ना। अब चलिए, कर तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात
अब बता रहा है 40 संबंध है 49 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, अब विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं 2759, और लड़के इसमें कितना है, लड़का और लड़की, ठीक ना, लड़का और लड़की कितने कितने के हैं मेरे भाई, देख लीजिए ये 40 है और ये कितना है 49%, ठीक, इतने के अनुपात में है। और विद्यालय में इतने विद्यार्थी है, तो ये विद्यार्थी मतलब दोनों ना आ जाएंगे मेरे भाई, तो जोड़िए 9 और 4 4 8, 89 बराबर न कितना हो जाएगा 2759। देखिए समझ में आ रहा, 2759, क्योंकि विद्यार्थी में लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी, तो एक का मान निकाल दीजिए मेरे भाई 2759, आपान में कितना हो जाएगा 89, कितनी बार में जाएगा देख लो मेरे भाई, एक का मान कितना हो जाएगा, देखिए लेकर इसको 90 मान लीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा, इसको 90 मान लेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, तो 3 और 89 बचेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 31, 31 बार में कट जाएगा, 1 का मान 31 हो गया। तो क्या पूछा है, उस विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने लड़के हैं। तो देखिए लड़के कितने हैं मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ से, और एक लड़का इतने है ना, तो 1 का मान 31 है, तो 40 का मान निकले 40 गुणे 31, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 एकम में 4, 4 3 12, यानी 4 एकम में 4 और 4 3 12 और 1240। देख लीजिए मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको सीखिएगा। कह रहा है ना कि 71 न प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 22 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 41.6 प्रति किलोग्राम बेचने पर 30% का लाभ हो। देखिए ये सवाल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, बस इसको ध्यान दीजिए। देखिए पहले 71 किलोग्राम चीनी था, 71 किलोग्राम वाला चीनी, अब कितना मेरे भाई, अब 22 रुपये प्रति किलो, तो 22 लिख लिए, ठीक। और बीच में ना उसी औसत को लिखते हैं। देखिए लास्ट में देखिए पर मिश्रण को 41.6 प्रति किलो बेचने से, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालिए, तो ये होता है क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है 41.6 गुणे, यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं 100 का होता है ऊपर और नीचे हानि होता है तो घटा करके, और लाभ होता है तो जोड़ करके, क्या हुआ लाभ तो 130 हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए मेरे भाई ये 41, एगो जीरो से एगो दशमलव से एगो जीरो से दशमलव हट जाएगा, एगो जीरो ही बचेगा तो इतना हो जाएगा, अब बटा 130, इससे ये कैंसिल, 13 13 39, 2 बचा, 13 दूनी के 26, यानी कितना हो गया 32, यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे भाई 32। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जवन बड़ा होगा उसी में से घटा देंगे, जवन बड़ा होगा उसमें से घटा करके लिखिए, 32 बड़ा है तो 32 में से 22 चला जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 10 संबंध है। ये बड़ा है इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस का चिन्ह एकदम नहीं लगाना है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। 11 में से 2 गया 9 2 11, और ये 6 में से 3 गया 3, मेरे भाई 10 संबंध 39, ये वाला का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या मेरे भाई जो पढ़े नहीं होंगे क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है हमारी बातें? देखिए कितना सिंपल में तो किए हैं। अगर लाभ हानि जो मेरे साथी पढ़े होंगे यहाँ से क्रय मूल्य निकाल करके यहाँ रख देंगे, जो बड़ा मान होता है उसमें से घटा करके रखा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ और रीजनिंग आता रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्षों में 4000 रुपये की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ा करके 4840 रुपये कर दिया जाएगा। कह रहा है कितने वर्ष में ना जो ये 4000 रुपया है 4840 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई ये आप लोग पढ़े होंगे सामान्य सूत्र। देखिए ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर मेरे भाई टी होता है चाहे एन होता है, ठीक।
देखिए ए मतलब मिश्र धन कितना मेरे भाई 4840 हो गया। पी का मान 4000, ठीक है ना। उसके बाद 1 + r का मान 10 अब बटा में 100 के पावर कितना मेरे भाई, n का मान ज्ञात करना है या t कर लेते हैं। समय पूछा है तो t ही कर लेते हैं, n भी लिखा जाता है, चलिए तो t ही लिख देते हैं। इसको इधर लेकर आ जाइए मेरे भाई, 4840 अपान में कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। इजकल टू ये कटा दीजिए, कितना होगा 11 अब बटा में 10 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई t हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब चलिए अब इसको इससे कटा दीजिए, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 एकम। देखिए मेरे भाई अब ये कितना हो जाएगा 121। देखिए ये कट पीट के ना यहाँ जितना आता है अगर स्क्वायर या घन के रूप में ही आएगा। देखिए 11 बटा में 10 है ना, ये 121 100, तो यह 11 का स्क्वायर है और यह 10 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं आप 11 बटा में 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, इतना आ जाएगा। और ये हो जाएगा 11 बटा में 10 के पावर कितना मेरे भाई t, इससे ये कैंसिल हो गया तो t बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 4840 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। समझ में आया। या देखिए ये जब बराबर है तो यह इसके मान भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हो जाए, और इसके बाद हम 3 क्वेश्चन जैसे डेली हम होमवर्क के रूप में देते हैं वैसे ठीक इसके बाद हम देंगे। तो चलिए देखिए कह रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। अब मेरे भाई देखिए एक तरफ ए लिख लेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, हम इसको समझा देंगे। आप अगर शुरू से पढ़ना चाहते हैं, मैथ को अगर सीखना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो हम 1-2 दिन में ना एकदम स्टार्टिंग से मैथ पढ़ाने वाले हैं, एकदम 0 लेवल। जिन मेरे भाई को अगर सीखना है, मैथ को समझना है, तो वह हमसे पढ़ सकते हैं। चलिए तो ए और बी की कार्य क्षमता कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ये मेरे भाई इसका 1 है ना, तो यह ना इससे 2 गुना है। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता, ठीक है, कोनो दिक्कत ना। आगे चलिए, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, दोनों मिल करके, ये मेरे दोस्त ये बताओ, ये 2 है 1 है ना, तो दोनों मिल करके, तो 2 1 3, ये दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 14 दिन में। अब बताना है, तो कह रहा है तो ये अकेला अर्थात ये अकेला की कार्य क्षमता कितना है 2। अब मान लेते हैं यह x दिन में क्या करता है, इसे समाप्त करता है। चलिए तो कटा दिए, 2 7 14, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 17 के 21 दिन में, अर्थात ये अकेला उस काम को 21 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आया है। एक बार और देख लीजिए मेरे भाई, ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, इसको 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 2 1 3, ये मिल करके 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला की कार्य क्षमता 2 है, इसे मिलकर कितने, अरे ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मान लीजिए x दिन में। देखिए 2 7 14, 17 के 21, अर्थात ए अकेले उस कार्य को 21 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए मेरे भाई हम 10 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, जो हर एक चैप्टरों से हम डेली बताते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन होते हैं जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं उसमें सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। और मेरे भाई ये भी बता दें कि देखिए जो भी चैप्टर है यार केवल रेलवे में ही नहीं पूछे जाते हैं। ये बताइए लाभ हानि, कार्य समय, जो भी ये चैप्टर है क्या ये रेलवे का ही चैप्टर है? आप ईपी पुलिस में अभी आर्मी अग्निवीर का है, उसमें भी ये सब चैप्टर है, एसएससी जीटी है, ठीक है। यानी अदर परीक्षाओं में भी जो मैथ के जो चैप्टर है इसमें मिलते जुलते हैं। आप इसे पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए मैं डेली ना
मेरे दोस्त, मैं डेली 10 क्वेश्चन कराने के बाद हम 3 होमवर्क के रूप में देते हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं, और इसका ठीक हम अगले दिन इसका सॉल्यूशन कराते हैं। आप उनका कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं लिखते, हम ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, कुछ मेरे भाई हैं ना जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अपना आंसर देते हैं, नहीं आता है उसको भी बताते हैं। कुछ ऐसे भी मेरे भाई हैं ना जो बिल्कुल कुछ नहीं लिखते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि उन लोगों के लिए अच्छा लगता है कि नहीं। अरे मेरे भाई, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए 3 क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए। आप इसका आंसर इन तीन ही तो क्वेश्चन देते हैं यार, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे कुछ नहीं आता, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं समझाऊंगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,